अब तक हम जो भी मैथ्स का काम कर रहे थे वो बेसिक से टॉपिक्स लेके रिवाइज वगैरह कर रहे थे कि हमारे पास बुक्स नहीं थी। अब जैसे हमारे पास बुक्स अवेलेबल हो गई हैं, नोटबुक्स अवेलेबल हो चुकी हैं, तो हम चैप्टर वाइज काम शुरू करेंगे और आप सभी अलग अलग सब्जेक्ट की अपने स्पेसिफिक नोटबुक्स लगा लीजिए। जैसे हम क्लास में करते हैं काम, उसी प्रकार से अब हम काम करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश का काम भी होगा, हिंदी का भी होगा, मैथ्स का भी होगा, तो सभी अपने अपनी नोटबुक्स अलग अलग लिखें, बिल्कुल साफ। लिखने से पहले डेट लिखें ऊपर और उसको रूटीन में अपना काम शुरू करें। तो आज हम जो काम करेंगे वो क्लास 3 का मैथ्स का करेंगे। चैप्टर हमारा फर्स्ट है मैथ्स, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 3 है हमारे ये, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट आपकी बुक में पहला ही जो पेज आप खोलेंगे उसमें लिखा हुआ क्या, लेट्स लुक बैक, पीछे देखते हैं। तो उसमें जो सेकंड क्लास में मैं कुछ एक टॉपिक्स रिवाइज किए थे, वहां से रिवीजन शुरू किया है। तो चैप्टर उसी को उसने चैप्टर फर्स्ट का नाम दिया है। तो उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, राइट नंबर नेम। नंबर नेम क्या होता है? हर बार आपको क्वेश्चंस क्या होता है वही होते हैं, सिर्फ उसको समझना होता है कि क्वेश्चंस है क्या। नंबर नेम में मतलब क्या होता है कि आपको स्पेलिंग लिखी होती है, शब्दों में लिखना होता है। ये अंकों में दे रखा है, डिजिट में दे रखा है 5 4 3, क्या है, डिजिट है। तो इनको मिला के क्या हो गया 542। जैसे हम बोलते हैं 542, आपको वैसे लिखना है। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, 542, 542। तो इसको ऐसे लिखना है FIV 542, ठीक है। ये 300, इसको क्या रीड करते हैं 367, 367। तो ये क्या हो जाएगा 329। तो इस प्रकार लिखने को क्या बोलते हैं, नंबर नेम, और हिंदी में बोलते हैं इसको शब्दों में लिखो। अगला, राइट इन न्यूमरल्स, राइट इन न्यूमरल्स। अब देखो 506 यह स्पेलिंग दी हुई है, तो मतलब अब इनको कैसे लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। इनको कैसे लिखना है, यहां राइट इन न्यूमरल्स में क्या करना होता है, डिजिट में, अंकों में लिखना होता है। इनको कैसे लिखना था, इनको ऐसे लिखना था यहां पे। तो आपको ये ही ध्यान रखना है, ठीक है। हम कई बार हम मिक्सअप हो जाते हैं कि ये समझ में नहीं आता क्या करना होता है, तो हम पूछते हैं मैडम इसमें क्या करना है, तो वो नहीं करना, आपको ध्यान में रखना, राइट इन न्यूमरल्स। तो 506, तो इसको क्या 506, 720, 720, समझ में आ गया। इनको ऐसे लिखना, राइट इन काउंटिंग ऑर्डर। यहां लिखा हुआ है 237, 238, तो आगे 239, 240, 241, 242, 243, 244। इस प्रकार से लिखते चले जाना आपको, मतलब आपको जितना उसमें काउंटिंग बोला है, स्पेस दे रखी है, उतने तक आपको काउंटिंग उसके अंदर लिखनी है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 काउंट लिखे, स्पेस दी हुई 6, अगर आपके साथ हैं तो आगे उसमें आप एक और लिख देंगे। इसी तरह आप 443, 444, तो आप नेक्स्ट क्या आ जाएगा 445, 446, 447, 448, 449 और 450, ठीक है। व्हाट्स कम्स आफ्टर, ये आपको पता ही है। आफ्टर, बिफोर हम बहुत पढ़ चुके, आफ्टर होता है बाद में। 207, इसके बाद क्या आता है 208, 330 के बाद क्या आता है 331, 659 के बाद क्या आता है 660, ठीक है।
बिफोर होता है पहले, तो 400 दे रखा है, 400 से पहले क्या आता है 399, 307 से पहले क्या आता है 306, ऐसे जो स्पेस है ना उसी में लिखना है। यहाँ कितना है 500, तो 500 से पहले क्या आता है क्या 499, 499। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा देखो, राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन 188 और 190, इनके बीच में क्या आएगा 189। ये क्या है 499 और ये कितना है 501, इनके बीच में क्या आएगा 500। ठीक है, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2। देखिए ये 254 है, ये 254 है ना, उसमें ये जो 2 है इसकी प्लेस वैल्यू और प्लेस लिखनी है आपको। तो प्लेस वैल्यू इसको समझ लीजिए आप, जैसे हम क्या करते हैं 254 है, इसकी आपको क्या करनी है प्लेस वैल्यू, तो इसको क्या बोलते हैं वंस, क्या बोलते हैं इसको वंस, फिर इसको क्या बोलते हैं टेंस, और फिर इसको क्या बोलते हैं 100। ये होती है आपको इस प्रकार से, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं इस प्रकार से। उसके बाद 100 के बाद क्या आता है 1000, फिर 10,000। तो अभी हमें इतना ही बोला है तो इतना ही करेंगे। 4 को क्या बोलेंगे, 4 कौन सी प्लेस पे है वंस पे, 5 कितने पे है टेंस पे, और ये कितने पे है 200 पे, तो प्लेस कितने हो जाएगी 1 2 3 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 100 से HUNDRED। और ये प्लेस वैल्यू हुए, तो प्लेस वैल्यू में 2 लिखेंगे, जो नंबर होता है वो तो लिख ही दिया हमने 2, और उसके बाद 1 और 2 जितने डिजिट है उसको 2 0 लग जाएंगे, तो ये आपकी इसकी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू एक बार फिर से समझाया जाता है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि आपको वंस टेंस 100, तो ये तो इसकी 100 जो प्लेस वैल्यू होती है, इसको इस प्रकार से अगर प्लेस वैल्यू लिखाएं तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो आपको। ये 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 4, 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 50 और 2 की हो जाएगी 200, तो ये प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो अगर काउंटिंग में लिखे प्लेस पूछे तो इसको ऐसे लिख देंगे वंस, फिर टेंस और फिर 100, और प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो इस प्रकार 4 फिर 50 फिर 200 इस प्रकार से। हाउ मेनी 100 टेंस एंड वंस 809, यहाँ पे आपने फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। तो देखो फर्स्ट डिजिट मैंने क्या बताया था वंस पे, तो क्या आ जाएगा 9 किस पे आएगा वंस पे। दूसरे डिजिट पे हमारा क्या है टेंस, तो टेंस हमारा क्या हो जाएगा 0, और फिर 100 पे क्या होगा 8। ठीक है, इसी तरह राइट द न्यूमरल, अब इसका उल्टा कर दिया उसने 900, यहां इस प्रकार से दिया 900 टेंस और वंस दिया था, तो 99779 ये आपके हैं। तो ये आप अपने बुक्स में इनको फिलअप कर लेंगे और अपनी कॉपी में भी इसको डेट डाल के करेंगे, और फिर अपने पेरेंट्स से इसको चेक करवाएंगे। थैंक यू सर।